बच्चों, आज हम लोग कारक को जानेंगे। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक कितने भेद हैं। तो पिछली कक्षा में आपने वचन पढ़ा था, इस कक्षा में हम कारक बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी क्लास की आपकी क्लास की सभी वीडियो आपको पहले मिल सके। चलिए, कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। ओके, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे माँ ने रोटी खाई, है ना, माँ ने कर्ता, पुत्र को खाना खिलाया, तो पुत्र को खाना खिलाया। ठीक है, यहाँ पर कर्म कारक हो गया पुत्र को। अब देखिए यहाँ पर जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है वे कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। फिर ध्यान सुना बेटा, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है वे कारक चिन्ह कहलाते हैं या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं या उसे हम परसर्ग कहते हैं। ओके, अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं तथा इनके विभक्ति चिन्ह भी इसके साथ लिखा गया है, जो इस प्रकार है। ध्यान देंगे आप लोग। पहला है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। करण कारक, जिसका चिन्ह है से और के द्वारा दोनों है। चौथा है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है को या के लिए। पांचवा है आपादान कारक, जिसका चिन्ह है से। यहाँ पर से आप देखेंगे कि करण में भी है और आपादान में भी है, जो आगे आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर मैंने कुछ अलग कर दिया है कि अलग होना और भय तथा तुलना में से का प्रयोग होता है यहाँ पर। संबंध कारक, जिसका चिन्ह है काके की रारे री। अधिकरण कारक में पर। संबोधन के लिए रे हे अरे अहो इत्यादि। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन रे हे अरे अहो। अब हम 8 भेद की जो है सो परिभाषा जानेंगे अलग अलग कैसे। पहला कर्ता कारक है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, यानी जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, रोटी कौन खाता है, राम, तो राम यहाँ पर कर्ता है। माँ खाना पकाती है, तो माँ यहाँ पर कर्ता कारक है। माली ने पौधा लगाया, तो माली ने कर्ता। कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, माली ने। दिनेश ने चित्र बनाया, चित्र किसने बनाया, दिनेश ने। राम ने रोटी खाई, रोटी किसने खाई, राम ने, तो राम यहाँ पर कर्ता कारक हुए। ओके, अब है आपका कर्म कारक। कार्य का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए, बालक को खेलने दो, किसको, को, बालक को। पुत्र को पत्र को पढ़ लो, किसको पढ़ लो, पत्र को। तो पत्र को यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। अब देखते हैं हम करण कारक क्या है। करण कारक, कर्ता जिस माध्यम से या साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब देखिए, साधन या माध्यम क्या होता है। देखिए, राहुल पेंसिल से चित्र बना रहा है, तो चित्र बनाने का माध्यम क्या है, साधन क्या है, पेंसिल। ओके, तो पेंसिल से। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है, किससे बना रहा है बर्तन, मिट्टी से, तो मिट्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण कारक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, खेलने का साधन क्या है, गेंद, गेंद करण कारक। राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, किससे मारा, बाण से मारा, करण कारक। हम कानों के द्वारा कथा श्रवण करते हैं, किसके द्वारा, कानों के द्वारा, तो यहाँ पर क्या है, कान द्वारा, करण कारक। अब देखिए, संप्रदान कारक क्या होता है। तो कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब देखिए, माँ ने भिखारी को कंबल दिया, कंबल दिया भिखारी को, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ दे रहा है, दान कर रहा है। ओके, पिताजी पुत्र के लिए घड़ी लाए, किसके लिए लाए, पुत्र के लिए, तो पुत्र के लिए संप्रदान कारक।
राजा गरीबों को अन्न देता है। अन्न देता है राजा, किसे देता है? गरीबों को। अब देखिए, वह ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। वस्त्र दे रहा है किसे? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों को संप्रदान कारक। माता पुत्र के लिए खाना पकाती है। किसके लिए? पुत्र के लिए। पुत्र के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके। अब है अपादान कारक। तो जिस शब्द से अलग होने का, निकलने का, भय का, लज्जा का तथा तुलना का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अब निकलने का, अलग होने का, भय का इत्यादि का क्या हो? देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। दैट मीन्स पेड़ से, किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो यहाँ पर निकलने के अर्थ में हिमालय से अपादान कारक है। राधा सांप से डरती है। देखिए यहाँ पर भय के अर्थ में सांप से, जिससे डरता हो सांप से डरता है। बधू ससुर से लजाती है। लज्जा के अर्थ में ससुर से लजाती है, तो ससुर से अपादान कारक। श्याम मोहन से मोटा है। अब किसी का तुलना करते हैं आप, कोई किसी से मोटा है, कोई किसी से श्रेष्ठ है, तो मोहन से। ओके। विद्या धन से श्रेष्ठ है। विद्या श्रेष्ठ है किससे? धन से। यहाँ पर धन से अपादान कारक। अब है संबंध कारक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह गाय, यह राम की गाय है, तो गाय किसकी है? राम की। तो यहाँ पर की जो है राम से संबंध बता रहा है गाय का। ओके। मेरे पिताजी घर आए हैं, कहा ना, रा रे री काके की, तो रे मेरे पिताजी, तो मेरे क्या हो जाएगा? संबंध कारक। सुरेश की माँ रोटी बनाती है। किसकी माँ? सुरेश की माँ। यहाँ पर की जो है सुरेश और माँ के बीच संबंध बता रहा है, इसलिए सुरेश की यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंध कारक। दिनेश के पिताजी शिक्षक हैं। दिनेश के पिताजी, यहाँ पर के जो है दिनेश और पिताजी के बीच संबंध दर्शा रहा है, इसीलिए यहाँ पर संबंध कारक दिनेश के हो जाएगा। ओके। मोहन का बैल, मोहन का। मेरी माँ, मेरी, यहाँ पर संबंध कारक है। ओके। अब है आपका अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। देखो, इसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है। किस पर बैठी है? पेड़ पर। वो आधार हो गया उसका। घर में चोर घुस गया। चोर कहाँ घुस गया? घर में, तो में घर हो गया इसका। नदी में पानी है, ये इसका घर है पानी का, नदी में। ओके। वह पटना में रहता है। कहाँ रहता है? पटना में। ओके। स्थान हो गया। मानसून ठीक समय पर आ गया। समय यहाँ पर अधिकरण कारक है। अब है आपका संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने के भाव का आभास हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कह सकते हो, अरे तुम कब आए, हे राम मेरी सहायता करो, बच्चों सदा सत्य बोलो। तो आप यहाँ देखेंगे कि अरे, हे राम और बच्चों, तीनों में संबोधन वाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये संबोधन कारक है। ओके। कुछ नियम है जो कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, इसको जान लीजिए आप लोग कि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु दोनों के अभिप्राय में अंतर है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तथा संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने अथवा किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है। इसे यहाँ देखिए, एक ही वाक्य को मैंने अलग अलग बनाया है। मोहन ने श्याम को बुलाया और मोहन ने श्याम को पैसे दिए। अब मोहन को बुलाया तो कर्म कारक, और श्याम को पैसे दिए तो संप्रदान कारक, क्योंकि वहाँ पर देने की बात होती है, तो संप्रदान कारक होता है। ओके। अब है आपका कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर। से और से में आप थोड़ा सा परेशानी होती है। यहाँ मैंने बताया आपको कि करण कारक एवं माफ कीजिएगा अपादान कारक दोनों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के अभिप्राय भिन्न है। करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में होता है, अर्थात माध्यम के रूप में होता है, तथा अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने, निकलने, भय, लज्जा, तुलना आदि भाव प्रकट करने के लिए होता है। जैसे मोहन बस से यात्रा करता है, मोहन बस से गिर पड़ा। देखो,
अब बस से यात्रा कर रहा है तो यहाँ पर ये साधन हो गया उसके लिए, तो ये इसीलिए वो कारण कारक है। लेकिन मोहन बस से गिर पड़ा, यहाँ पर अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। ओके बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब तुरंत देंगे। ओके।